स्टडी फार्मूला सिटी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो ये प्रैक्टिस सेट का जो है ये 119वां प्रैक्टिस सेट है सामान्य अध्ययन का। पहला प्रश्न देख लीजिए, पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन करता है कौन करता है? भारत का निर्वाचन आयोग या राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य व्यवस्थापिका या पंचायती राज आयोग? कौन करेगा पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन? राज्य निर्वाचन आयोग करेगा, 243 टा के अंतर्गत करेगा। ठीक है। निम्न में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्यों दोनों का एक भाग है? कौन सा है? प्रयोगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, पर्यावरण संरक्षण, अभिभावक बच्चों को शिक्षा के अवसर दिलवाएं या समान नागरिकता। देखिए, नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक कर्तव्य दोनों का एक भाग है। कौन सा प्रावधान है? ये पर्यावरण ही बताता है। जो नीति निर्देशक तत्व है वो क्या कहते हैं और मौलिक कर्तव्य किसमें रहेगा? तो मौलिक कर्तव्य हैं जो 51 ए के, ये इस अनुच्छेद के अंतर्गत का है पर्यावरण का संरक्षण। और नीति निर्देशक तत्वों में जाएंगे तो 48 ए क्या रहेगा? ये रहेगा 48 का के अंतर्गत, ये भी ए ही रहेगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर निम्न में से कौन है? लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन है? उर्मिला सिंह, प्रतिभा पाटिल, मीरा कुमार, सुषमा स्वराज। मीरा कुमार रहेंगी। कांग्रेस सरकार में सासाराम जिले से, बिहार के सासाराम जिले से लोकसभा लोकसभा सांसद रही। दिन में कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? आर्थिक क्रिया किसमें नहीं होती? स्वैच्छिक समाज सेवा, किसानी, खेती, परिवहन, नौकरी। स्वैच्छिक समाज सेवा, इसमें आर्थिक क्रिया नहीं आएगी, आपको नजर नहीं आएगी भाई। वैसे तो आजकल न जाने क्या क्या एनजीओ चल रहे इसके नाम पे, और कहेंगे समाज सेवा है और उसमें भी लूट भी मची हुई है। सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश का त्याग पत्र संबोधित होता है। और हाँ, इसके पहले जब चुनाव होने होते हैं तो जगह जगह आप बोर्ड लगे हुए पाएंगे, समाज सेवी, एक समाज सेवी नेता। तो जब चुनाव होता है न जाने कितने समाज सेवी पैदा हो जाते हैं। खैर, मैं पांचवें प्रश्न पर लौटूंगा। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश का त्याग पत्र संबोधित है होता है किसको? किसको त्याग पत्र देगा अपना? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को? तो राष्ट्रपति को सौंपेगा। निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है? अनुच्छेद 20 का हिस्सा कौन नहीं है? इनमें से नहीं है की बात हो रही है। दोहरी दंड की धारा, कार्योत्तर विधि, यातना के विरुद्ध निषेध, स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने से निषेध। छठा प्रश्न है, तो कौन सा नहीं होगा? यातना के विरुद्ध निषेध, सी नंबर सही हो जाएगा, नहीं है के हिसाब से। कार्योत्तर विधि किसमें आती है? कार्योत्तर विधि आएगी अनुच्छेद 20(1), अनुच्छेद 20(1), ये अनुच्छेद 20(2) के अंतर्गत रहेगा। नेक्स्ट है, मध्याह्न भोजन योजना को पीएम पोषण योजना में किस वर्ष पुनर्निर्मित किया गया, अर्थात शामिल किया गया? एमडीएम जो है, एमडीएम स्कूलों में चलता, पीएम पोषण योजना के अंतर्गत कब लाया गया? 2020, 2019, 2018, 2021। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2021, डी नंबर सही रहेगा। निम्न में से कौन सा जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य है? जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? केवल शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, केवल मातृत्व दर में कमी लाना, मातृत्व दर और नवजात मृत्यु दर में कमी लाना, और केवल नवजात मृत्यु दर में कमी लाना। तो ये तो रहेगा, यानी कि मदर्स जो है उनकी मृत्यु दर में कमी लाना, और जो चाइल्ड है उसकी मृत्यु दर में कमी लाना। तो मातृ मृत्यु दर और नवजात मृत्यु दर में कमी लाना जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य है। आठवां प्रश्न है, और हाँ, जननी सुरक्षा योजना 2005 में हुई, 2005
2005 में अप्रैल में। इसके पहले जननी सुरक्षा योजना को एक अन्य नाम से जाना जाता था, वो राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना के नाम से जाना जाता था। सॉरी। पौधे में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है, तो जल, ऑक्सीजन का, अमीनो एसिड का या भोजन का। जाइलम क्या करेगा पौधे में? जैसे ये पौधा है तो इसके बाहरी भाग है थोड़ा सा, तो ये फ्लोएम है जो भोजन को परिवहन करेगा, दूर तक पत्तियों तक पहुंचाने का काम करेगा, पत्तियों से यहाँ अन्य भागों में ले जाने का काम करेगा। जबकि जाइलम जो बीच का हिस्सा है जल का परिवहन करेगा। क्या करेगा? जाइलम किसका परिवहन करेगा? जल का परिवहन करेगा। ये नंबर सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा तत्व नोबेल गैस नहीं है, इनर्ट गैस नहीं है? जिनके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम एक विवाद है एक प्रकार का, 8 इलेक्ट्रॉन होती है, क्रिया नहीं करते आसानी से, तो कौन सा रहेगा? नहीं है। कौन नोबेल तत्व नहीं है, यानी कि अक्रिय गैस कौन सी नहीं है? तो एक्टिनियम नहीं है, आर्गन, क्रिप्टन, रेडान ये सभी हैं। किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है? लाइव एटेन्युएटेड, वायरल वेक्टर, टॉक्साइड, mRNA। किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाएगा? तो वह टॉक्साइड बचाएगा। ठीक है। विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व बैंक द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा, विश्व आर्थिक मंच द्वारा। तो यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। ए नंबर से ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका मुख्यालय कहाँ है ये बताइए आप लोग कमेंट में आकर के। 1857 में बरेली में उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? 1857 की क्रांति जो थी बरेली में किसने नेतृत्व किया था? नाना साहब ने, खान बहादुर खान ने, हजरत महल ने, कुंवर सिंह ने। तो खान बहादुर खान ने किया था बरेली में नेतृत्व। हजरत महल ने कहाँ किया? लखनऊ में किया। खान बहादुर खान बरेली। नेक्स्ट है 14वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। क्या है? निम्न कथनों पर विचार करना है। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12.8% वन है। जौनपुर, गाजीपुर, बलिया जिलों में कोई वन भूमि नहीं है, ये कह रहा है। तो बात तो सही है, यही है, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया में कोई वन भूमि नहीं है, तो बी नंबर सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी योजनाएं उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं? इनमें से कौन सी योजनाएं उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं? कौन सी योजना है उत्तर प्रदेश से संबंधित? अनूठी उपहार योजना, मातृशक्ति उद्यमिता योजना, कौशल्य मातृत्व योजना, स्त्री निधि योजना, कौशल्य मातृत्व योजना। ये तो भाई मध्य प्रदेश से रहेगी। तो उत्तर प्रदेश से संबंधित जो योजना है अनूठी उपहार योजना है, तो इस हिसाब से कूटों के हिसाब से देखेंगे पहला सही हो जाएगा। केवल एक। 16 प्रश्न है। 16 प्रश्न की बात करेंगे, कालानुक्रम में विस्तृत करना है। होम रूल लीग आंदोलन का आरंभ, प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह। तो ये व्यवस्था किस हिसाब से करनी है कि कौन घटना पहले घटित हुई, इसके अनुसार करना है। तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद में फिर होम रूल लीग आंदोलन हुआ, अहमदाबाद मिल मजदूर हुआ, चंपारण सत्याग्रह। तो बी नंबर सही हो जाएगा। बताइए चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? निम्न में से किस गुफा में रावण द्वारा कैलाश को उठाए हुए एवं विष्णु के अवतारों को दर्शाया गया? किस गुफा में रावण द्वारा कैलाश को उठा लिया गया, ऐसा दर्शाया गया, और विष्णु के विभिन्न अवतारों को भी दर्शाया गया? किस गुफा में ऐसा चित्रित किया गया है? 17वां प्रश्न है। तो भाई ये सब एलोरा गुफा में कर दिया गया। एलोरा गुफा में
18वां, निम्न कथनों पर विचार करना है। हर्षवर्धन के शासनकाल का आरंभिक इतिहास बाणभट्ट से ज्ञात होता है। बाणभट्ट ने हर्षचरित नामक पुस्तक की रचना की थी। हर्षवर्धन के शासनकाल का आरंभिक इतिहास बाणभट्ट से ज्ञात होता है और बाणभट्ट ने हर्षचरित नामक पुस्तक की रचना की थी। वैसे तो दोनों सही हैं, तो हिसाब से कौन हो गया? 18 का ए नंबर सही हो जाएगा। जैव विविधता के को अधिकतम संकट किससे है? भाई बायोडायवर्सिटी को सबसे ज्यादा संकट किससे है? प्राकृतिक निवास, वनस्पतियों के विनाश, अनुपयुक्त कृषि क्रियाओं, जलवायु परिवर्तन से, जल प्रदूषण से। अनुपयुक्त कृषि क्रियाओं, इससे भी तकलीफ होती है, लेकिन प्राकृतिक निवास और वनस्पतियों के विनाश से सबसे ज्यादा समस्या होगी बायोडायवर्सिटी को। ए नंबर सही रहेगा। निम्न कथनों पर विचार करना है। ओजोन की मोटाई को डाप्सन यूनिट में मापा जाता है। ओजोन की परत का पतला होना ओजोन छिद्र कहलाता है। इनमें से कौन सही रहेगा? तो ये भी सही है, डाप्सन में इसकी मोटाई मापी जाती है। ओजोन परत जहाँ पतली हो जाती है उसको ओजोन छिद्र कहा जाएगा। ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, सी नंबर सही रहेगा। भारतीय विदेश नीति जो तटस्थता पर आधारित थी को प्रारंभ किया किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई। भारतीय विदेश नीति के पुरोधा जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी ने भी काफी कुछ हद तक किया काम। निम्न में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? विद्युत आवेश का मात्रक एम्पियर, विद्युत धारा का मात्रक कूलाम, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम। इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? तो भाई विद्युत आवेश का मात्रक है तो वोल्ट रहेगा, गलत है। क्या रहेगा? वोल्ट रहेगा। आवेश कूलाम, कूलाम में जाएंगे, किस में जाएंगे? कूलाम। और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर रहेगा, ये कूलाम ऊपर वाले को हो जाएगा। और विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम, तो इस हिसाब से ये वाला सही हो गया। कौन सा सही रहेगा? विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम। डी नंबर सही रहेगा, और तो सब गलत है। अमीबा और प्रोटोजोआ निम्न में से किस जगत के अंतर्गत आते हैं? प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्लांटी, इनमें से कोई नहीं। 23वां प्रश्न है। तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत आएंगे, क्या आएंगे? अमीबा और क्या था? प्रोटोजोआ, यानी कि प्रिमिटिव सेल्स में आएंगे। 23 का ए। 24वां प्रश्न है। आगा खान का कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ये कहा गया है। आगा खान कप फुटबॉल से, उबेर कप गोल्फ से, डूरंड कप फुटबॉल से, राइडर कप बैडमिंटन से। कौन सा सही है? भाई डूरंड कप है जो फुटबॉल से संबंधित है। आगा खान कप तो उससे है नहीं। हॉकी में चले जाए। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विश्व अक्षम लोगों का दिवस क्या है? 3 दिसंबर। सशस्त्र सेना झंडा दिवस 8 दिसंबर। विश्व एड्स दिवस 20 नवंबर सॉरी। और मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विश्व अक्षम लोगों का दिवस 3 दिसंबर को है, सही है। फिर अगला है सशस्त्र सेना झंडा दिवस 8 दिसंबर, ये भी सही है। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को, ये भी सही। विश्व एड्स दिवस 20 नवंबर को नहीं बल्कि 1 दिसंबर को होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से यही है। नहीं है कि हिसाब से कौन रहेगा? ये सही है। अच्छा, कोड भी दिए हैं, थोड़ा सा इनमें से कुछ और गलत हुआ है मुझे लगता है। 25वां का तो कौन सा सही रहेगा? 2 और 3 रहेगा सही हिसाब से। तो ये तो था ही, और ये भी झंडा दिवस भी
ये और ये गलत है दोनों। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर हो गया और विश्व अक्षम लोगों का दिवस 3 दिसंबर हो गया। तो कौन सा सही रहेगा? नहीं है के हिसाब से ये गलत हो जाएंगे, यही सही रहेगा। ये थे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। धन्यवाद।